जय हिंद दोस्तों। एक अग्निवीर जो सेना के अंदर गोली लगने से शहीद हो गए, उनको माउंट आबू डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से सत सत नमन। जो अग्निवीर, जो पहला अग्निवीर है जो शहीद हुआ है, उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला, उसको सलामी क्यों नहीं दी गई, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो, हद होती है किसी चीज की, लेकिन इतनी भी हद नहीं होनी चाहिए कि लोगों का जो सब्र का बांध है वो टूट जाए। सबसे पहले तो सेना के साथ में ये खेल किया कि इसके अंदर जो अग्निवीर, जो अग्निपथ योजना है वो लागू की गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारी देश की जो सेना थी वो दुनिया के अंदर नंबर 1 सेना थी, और ये अग्निवीर लागू करके अभी पता नहीं हमारी सेना का नंबर कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा। दूसरा, जो ये लोग कह रहे थे कि भाई ये जो अग्निवीर है, जो अग्निपथ योजना है, वो युवाओं के लिए बहुत अच्छी है, तो इसका अभी पहला रिजल्ट आया है। जो पहला अग्निवीर जो शहीद हुआ है और गोली लगने से उसकी जान गई है, और वो किस कारण से गई है, किस कारण से नहीं गई है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो उसकी जान गई है वो ऑन ड्यूटी गई है। अभी उसके ऊपर कई बातें बोली जा रही हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। देखो, जिस सैनिक ने वर्दी पहन ली और वो अगर शहीद होता है या ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु होती है, तो वो सलामी का हकदार है। उसको बिल्कुल मान और सम्मान के साथ में उसका जो दाह संस्कार है वो बिल्कुल उसको लागू है और वो किया जाना चाहिए। लेकिन अभी उनके साथ में 2 सिविल ड्रेस में आए, सिविल एम्बुलेंस के अंदर आए, कोई सरकारी गाड़ी नहीं आई, और उनको ये कहना कि केंद्र सरकार की जो नीति है उसके तहत इनको शहीद का दर्जा अग्निवीर को नहीं दिया जा सकता। तो आपको एम्बुलेंस भी लाने की जरूरत नहीं थी, आपको भी आने की जरूरत नहीं थी। आप वहां से फोन कर देते कि आपका जो अग्निवीर है उसकी मृत्यु हो चुकी है और आप अपने अग्निवीर को यहां से ले जा सकते। ये वहां भी चले जाते, यही लेके आ जाते। आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने अग्निवीर जो है उसको एक खिलौना समझ रखे, खिलौना। आपने सैनिक भर्ती नहीं किया है, आपने तो बस इस्तेमाल के लिए भर्ती किए हैं कि भाई ये वहाँ के ऊपर अपनी जो ड्यूटी है वो करें, और उसके बाद में ड्यूटी के दौरान कोई अगर हादसा होता है तो उसके बाद उसको घर भेज दिया जाए, और उसको ये कह दिया जाए कि इस नियम के अंदर ये चीज़ लागू नहीं है कि इसको शहीद का दर्जा दिया जा सके, जो कि बहुत ही गलत है। और इसमें मैं सबसे बड़ा जो गुनाहगार वो मानूंगा कि जो सेना के ऑफिसर हैं वो हैं। अगर ऐसा रूल है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए और उनको ये चीज़ नहीं माननी चाहिए। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत गलत हो रहा है। और जो सैनिक ने अगर एक ड्रेस पहन ली और सैनिक बन गया, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि जो काम आप वहाँ कर रहे हैं, जो परमानेंट कर रहा है वो अग्निवीर भी वहाँ काम करेगा। वो भी वहाँ के ऊपर ड्यूटी दे रहा है, वो भी बर्फ में जाएगा, वो भी हाई टीम जाएगा, वो भी इंसर्जेंसी एरिया के अंदर ड्यूटी कर रहा है, हर जगह वो ड्यूटी कर रहा है। अगर आप पीस के अंदर वो ड्यूटी कर रहा है तो आपकी जगह वो ड्यूटी कर रहा है। आप अगर इंसर्जेंसी एरिया में हैं या भाई हाल्टीट्यूड एरिया में हैं, तो वो अगर इसके अंदर पीस में है तो वो आपकी जगह वो भी ड्यूटी कर रहा है। अरे एक एक्स सर्विसमैन है, उसको भी सलामी लागू है। एक्स सर्विसमैन अगर एक्सपायर होता है तो उसको भी सलामी लागू है।
अगर रूल को नहीं पता है तो रूल को आप पढ़ सकते हो। और ये तो ऑन ड्यूटी एक अग्निवीर वहाँ के ऊपर शहीद हुआ है, उसको गोली लगी है। आपने शहीद का दर्जा भी नहीं दिया तो कम से कम उसको सलामी तो दे सकते थे, उसको वो हक तो दे सकते थे जिसका वो हकदार था। दूसरा, जो ये अग्निवीर योजना है, ये 4 साल तक इसके अंदर बदलाव पे बदलाव, बदलाव पे बदलाव और बदलाव पे बदलाव ही चलते रहेंगे। आप देख लेना इस चीज़ को, क्योंकि ये सोच समझ के और बिल्कुल इसका निष्कर्ष निकाल के ये योजना लागू नहीं की गई। देखो, भारत एक संवैधानिक देश है, इसके अंदर जनता बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ी चीज़ है जनता। और ये जो पब्लिक है, सब जानती है और सब देख रही है। 5 साल में इनका भी मौका आता है, 5 साल आपका होता है, लेकिन इनका 5 साल में एक बारी आता है। और वो अगर जब मार इन्होंने मार दी तो फिर कहीं जगह नहीं आपकी। और इस मसले को सेना ने उठाना चाहिए, और सेना अगर इस मसले को नहीं उठा रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेना है वो भी सरकार की कठपुतली बन के रह गई है। आगे आपके साथ भी होगा, अभी तो अग्निवीर के साथ हो रहा है, आगे आगे आपके साथ में होगा, क्योंकि ये आवाज़ अगर नहीं उठेगी तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जो परमानेंट है उनके साथ में। ये जो अग्निवीर अमृतपाल सिंह जो ये शहीद हुए हैं, उनके साथ में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हुआ है, उनके परिवार के साथ में भी गलत हुआ है, और उस गांव के साथ में भी गलत हुआ है जिस गांव का वो बेटा था। तो इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये अग्निवीर है, ये परमानेंट है, क्योंकि ड्यूटी सब बराबर कर रहे हैं वहाँ के ऊपर, सबको खाना लागू है, सबको तनख्वाह लागू है, सब बराबर काम कर रहे हैं। और देश सेवा के लिए अगर मानते हैं कि आप ये देश सेवा के लिए ये चीज़ करी जा रही है, तो फिर ये इसके अंदर सैनिकों में फर्क क्यों है? देश सेवा वो कर रहा है, देश सेवा वो कर रहा है। तो जो ये आज जो घटना हुई है, ये बहुत गलत हुई है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये तो फिर अग्निवीर ही 50% तो सेना के अंदर अग्निवीर ही हो जाएंगे। और उनको अगर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो फिर शहीद का दर्जा दिया किसको जाएगा? जबकि पहले ये कहा गया था कि उनका मेडल भी लागू है, उनको शौर्य चक्र भी लागू है, उनको सब कुछ लागू है, शहीद का दर्जा भी लागू है। लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो अग्निवीर से सबका मोह भंग हो जाएगा। और इसी चीज़ के लिए वहाँ जाते हैं कि भाई हम अपना जुनून दिखा सकें, हम अपना सब कुछ वहाँ पर दिखा सकें, और हमारा मान सम्मान ठीक से हो। और अगर आपका मान सम्मान ही नहीं होता है तो वहाँ पर देश सेवा अच्छी बात है, लेकिन मान सम्मान करना सरकार का या सेना का काम। जय हिंद, जय भारत।